जी। ठीक है। तो सबसे पहले तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो ऑलरेडी बना हुआ है उसमें आप चेंजेस जो है वो किस तरह आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने वो प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हम एडमिन की तरफ ही जाते हैं, क्योंकि एडमिन के अंदर ही हमने कोई डेटा जो है वो इंसर्ट वगैरह करना है। तो सबसे पहले तो हम फ़्लाइट्स चलें एयरपोर्ट्स के अंदर जाते हैं, थोड़ा फिर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ जाएंगे। अब सबसे पहले हमने इसमें एयरपोर्ट अगर हमने ऐड करना हो कोई भी, तो सबसे पहले तो आपने एयरपोर्ट का इधर नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने लोकेशन अपनी डालनी है। जैसे ही आप इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एयरपोर्ट और लोकेशन जो है ये डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हम डेटाबेस को अगर हमने ओपन करना हो तो वो हमने किस तरह करना है, लोकल होस्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोकल होस्ट के आगे आपने लिखना है PHP माई एडमिन। ये आप लिखेंगे तो आपके प्रोजेक्ट की जो डेटाबेस है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका डेटा जो है वो स्टोर होगा। तो इसमें हम ये फ़्लाइट बुकिंग DB आपकी डेटाबेस है, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का सारा डेटा जो है वो सेव है। अब ये एयरपोर्ट लिस्ट के टेबल में हमने सारे एयरपोर्ट्स को सेव करवाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने भी एयरपोर्ट आप देख रहे हैं ना, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप इधर देख सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक और एयरपोर्ट जो है वो ऐड करवाऊँ, इधर हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान के कौन कौन से एयरपोर्ट्स हैं जो रह गए हैं ऐड होने वाले। चकलाला, चलें बादशाहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं लिखता हूँ, ये तो ऑलरेडी है, फैसलाबाद का भी है, कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है शायद, हाँ जी बिल्कुल कोयटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये हमने लिखा, उसके बाद लोकेशन उसकी कोयटा ही है। इसको हमने सेव करवाया तो ये एयरपोर्ट हमारा जो है वो डेटाबेस में सेव हो चुका है, और सेव होने के बाद वो इधर डिस्प्ले भी हो चुका है। मतलब कि एक ही पेज में डेटा इंसर्ट भी हो रहा है और डेटा डिस्प्ले भी हो रहा है, डेटा डिलीट भी हो रहा है और डेटा अपडेट भी हो रहा है। तो मैंने आपको पहले से बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो ये थी कि आपको मैंने फंक्शंस बताए थे, मेथड बताए थे कि कौन से यूज़ होने हैं। डेटा इंसर्ट करने के लिए PHP का मेथड यूज़ होना है, पोस्ट का, ठीक है, जिसके ज़रिए हम जो है वो डेटाबेस में डेटा सेव करवा सकते हैं। डेटा को एडिट करने के लिए पुट का मेथड जो है वो यूज़ होगा, डिलीट करने के लिए डिलीट का मेथड यूज़ होगा, और जो डेटा मतलब कि डेटाबेस से आपने फेच करना है तो उसके लिए गेट का मेथड जो है ना वो आप इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है इसके लिए कौन सी क्यूरी लगी हुई है और इसका कोड जो है वो किधर मौजूद है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एयरपोर्ट, उसकी लोकेशन और उसकी चलें आईडी अगर मैं ऐड करना चाहूँ, एयरपोर्ट क्या जो है ना वो कह लें कि आईडी उसकी अगर मैं ऐड करना चाहूँ, चलें फ़ोन नंबर कह लें। अगर मैं फ़ोन नंबर का एक मज़ीद इधर चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं किस तरह ऐड करूँगा, क्या उसका तरीका है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोड है इस पेज का वो किधर पड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया भी था कि आपने सबसे पहले एडमिन, ये इसका यही इसका एड्रेस है जो आपको बताएगा कि इसका कोड किधर पड़ा हुआ है। एडमिन का फोल्डर है, उसके अंदर index.php जो पेज है एडमिन के अंदर वो ओपन है, और उसका जो पेज है वो एयरपोर्ट वाला ओपन है। मतलब कि airport.php का पेज एडमिन फोल्डर के अंदर जो है वो मौजूद है। तो आपने सबसे पहले ये फ़ोल्डर के अंदर जाना है। फ़ोल्डर के अंदर जाने के लिए आपने लोकल डिस्क C के अंदर XAMPP का फ़ोल्डर है, उसके अंदर htdocs का फ़ोल्डर है। तो htdocs के अंदर जो है वो ATRS का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एडमिन के फ़ोल्डर के अंदर आपने चले जाना है। तो इसके अंदर ये airport.php का फ़ाइल जो है वो मौजूद है। तो ये आपको किस तरह पता लगी,
ये आपका ये एड्रेस के अंदर ही उसने बता दिया कि कौन सा पेज ओपन है, एयरपोर्ट। इसका मतलब है एयरपोर्ट डॉट PHP की जो पेज है वो इसमें ओपन है। तो इसको आपने एडिट विद नोटपैड पे क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है, इसके कोड को। तो इसके अंदर जो है वो सारे का सारा कोड जो मेरे पास जो है वो मौजूद है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्म एक बनाना है हमने। फॉर्म बनाने के लिए आपने एक फॉर्म का मेथड लगाना है। अब एक्शन अगर ये इसका कोड किसी और पेज पे पड़ा होता PHP का, तो हमने उसका फिर इधर हमने एड्रेस लिखना था। क्योंकि ये PHP का कोड इसी पेज के अंदर मौजूद है, तो इसलिए एक्शन के आगे हम इसको कोई कुछ भी नहीं, इसको खाली छोड़ देते हैं। तो इसकी आईडी हमने दे दी फॉर्म की, मैनेज एयरपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद ये आपको मैंने डिव का भी बड़े जो है ना वो अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। उसके बाद ये दो जो है ना वो कॉलम मौजूद हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसकी फ़ोन नंबर का भी इसमें कॉलम ऐड करना है, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके नीचे मैं पेस्ट करूँगा। तो ये एक इसका जो है लेबल है ये भी मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर। ये जो चेंजिंग होगी ये होगी फ्रंट एंड की चेंजेस। अब इसका जो है ना सबसे मेन चीज़ है, इसका आपने नेम के बाद इसका आपने एड्रेस भी चेंज करना है। तो एड्रेस भी मैं जो है ना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, मतलब कि इसकी आईडी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब इसमें ये इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ना वो एक ना, जी मैं कह रही हूँ नेम में तो फोन नंबर लिखा है ना, और इसकी आईडी में कुछ भी नहीं लिखा। आईडी में नहीं कुछ लिखना। नहीं, आईडी आप अपनी मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है, आप आईडी भी ऐड कर सकते हैं वैसे। तो आईडी मैंने ऐड नहीं ना कि आईडी की जगह फ़ोन नंबर ऐड कर दिया है। आईडी बनती नहीं है ना एयरपोर्ट की, फ़ोन नंबर ज़्यादा बेस्ट था, इसलिए फ़ोन नंबर को इस्तेमाल कर लिया। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने इसमें ना एयरपोर्ट के साथ एयरपोर्ट का फ़ोन नंबर भी हमने जो है वो दिखाना है। तो सबसे पहले तो वो फ्रंट एंड की जो चेंजेस जो सबसे पहले होगी, वो सबसे पहले तो आपने कॉलम ऐड करना है फ़ोन नंबर का। ज़ाहिर सी बात है तभी वो आप ऐड कर सकेंगे ना। अब इसमें एक कॉलम जो है वो मज़ीद इसमें ऐड हो चुका है। अब हम इसके PHP के कोड की तरफ जाते हैं, इसकी क्यूरी की तरफ जाते हैं। अब डेटाबेस में भी एक कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा। अब एयरपोर्ट लोकेशन के आगे फ़ोन नंबर का, चलें वो इसमें ऐड कर लेते हैं। उसको ऐड करने के लिए आपने इधर जाना है स्ट्रक्चर के अंदर। स्ट्रक्चर के अंदर जाने के बाद आपने ये आपने अगर एक कॉलम ऐड करना है तो इधर ऐड वन नहीं लिखना है, क्योंकि एक ही कॉलम है ऐड करना हमने। तो उसके बाद लोकेशन के बाद हमने ऐड करना है आफ्टर लोकेशन। अगर एयरपोर्ट के बाद ऐड करना होता है तो इधर हम आफ्टर एयरपोर्ट लिख देते। तो क्योंकि हमने लोकेशन के बाद ही ऐड करना है, तो हम इसको गो के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये इसका नाम हम रखते हैं फ़ोन नंबर। टाइप इसकी जो है वो टेक्स्ट रखते हैं, लेंथ इसकी 255, और इसको सेव कर देते हैं। तो इसको हम ब्राउज़ करते हैं एयरपोर्ट लिस्ट को। तो इसमें एक कॉलम जो है वो ऐड हो चुका है फ़ोन नंबर का, ये आप देख सकते हैं। अब इसमें क्यूरी के अंदर सिर्फ आपने उसका कॉलम का नेम लिख देना है और उसका एड्रेस लिख देना है, तो आपकी ये चेंजेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नाम है जी फ़ोन नंबर। तो इसके कोड की तरफ हम चलते हैं। तो ये तो सिलेक्ट की क्यूरी है ना, इंसर्ट का नीचे होगा। ये डिलीट करने का फंक्शन है, एडिट का है। मेथड इसका अब इसका तो थोड़ा सा चेंज उसने किया हुआ है। मैनेज एयरपोर्ट फंक्शन, स्टार्ट एजेक्स, सेव एयरपोर्ट्स।
एयरपोर्ट्स, मेथड तो इसका पोस्ट का इसने इधर यूज़ किया हुआ है, मेथड पोस्ट, टाइप पोस्ट, क्यूरी पता नहीं अब इसने किधर लिखी हुई है, मैनेज एयरपोर्ट सेक्शन, सेव एयरपोर्ट्स। अब एजेक्स के अंदर सेव एयरपोर्ट्स का है, वो भी हमने देख लिया। ये है जी, ये क्यूरी है, इसमें एडमिन क्लास डॉट पी के पेज के अंदर जो है ना वो फंक्शन है सेव एयरपोर्ट्स का। ठीक है, वो नीचे आपने देखा होगा कि पोस्ट के नीचे एक उसने सेव एयरपोर्ट्स का फंक्शन जो है वो कॉल किया हुआ था। तो इस फंक्शन के अंदर हमने मज़ीद इसका जो है वो क्यूरी के अंदर इंसर्ट इनटू एयरपोर्ट लिस्ट सेट डेटा, इसको हम एक तो ये हम इसको चेक करते हैं अब। तो अब ये देख सकते हैं कि ये इसमें डेटाबेस में ये डेटा जो है वो सेव हो चुका है, ये आप देख सकती होंगी। ये एयरपोर्ट, ये जो अभी हमने ऐड किया है, फ़ोन नंबर भी जो कॉलम हमने न्यू ऐड किया था उसमें भी वो डेटा स्टोर हो चुका है। अब हम इसके बाकी फंक्शंस को देखते हैं। इसकी फ़ाइल को ओपन तो ऑलरेडी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये सेव एयरपोर्ट था, उसके बाद उसके नीचे डिलीट एयरपोर्ट भी है। ये जो सारे फंक्शन है वो इस फाइल में सेव है, इस पेज पे आके। जी मतलब अगर
अगर अगर हमें कोई भी डिलीट एडिट सेव करना है तो वो इस फाइल में हाँ आता जी, होगा। मतलब कि वो जो शो वाला फंक्शन है वो तो उस पेज के अंदर ही मौजूद है। जिस तरह आप ये देखें कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एयरपोर्ट लिस्ट जो है वो अगर आपने दिखानी है तो उसका तो मौजूद है इधर ही कोड, मगर ये नीचे आप एजेक्स इसमें यूज़ हुई है ना, ये नीचे अगर आपने ये उसी पेज में आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें मैनेज एयरपोर्ट्स का फंक्शन है, उसमें उसने एजेक्स डॉट पी एच पी के अंदर सेव एयरपोर्ट्स का जो है ना वो उसने फंक्शन जो है वो कॉल किया है। ठीक है, तो आपको ये पता लग जाएगा कि इसमें किधर इसका कोड है, तो वो डायरेक्ट आपने इस पेज पे चले जाना है एडमिन क्लास डॉट पी एच पी, तो इसके अंदर वो सारे फंक्शंस जो है वो लिखे हुए हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अब हमने अगर वो डिस्प्ले करवाना है उसको फ़ोन नंबर को, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको आपने कॉपी करना है इसको, तो इधर जाहिर सी बात है ये लोकेशन की जगह जो उसका हमने डेटाबेस में जो कॉलम बनाया था उसका नाम आपने इधर लिख देना है फ़ोन नंबर, छोटा ही लिखना है आपने। ठीक है, ये लिखा। तो अब आप देख सकती हैं, इसको हम दोबारा रिफ़्रेश करेंगे तो वो अब जाहिर सी बात है फ़ोन नंबर तो हमारा सेव ही है, बाकी तो सेव नहीं है। तो ये आप देख सकती हैं कि ये नीचे इसका फ़ोन नंबर की जगह जो है वो आ चुका है। अब इधर ऊपर आप इसका एक्शन की जगह फ़ोन नंबर भी आप लिख सकती हैं, वो भी हम लिख के देख लेते हैं। एयरपोर्ट लोकेशन, अब इसको टी एच, इसमें टेबल्स यूज़ किए हैं उन्होंने डिव के बजाय, डिव भी यूज़ हो सकती थी मगर टेबल उन्होंने यूज़ किए हैं। इधर आप फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था ये, इससे आपको कम से कम जो चेंजेस आपके वो डेटा इंसर्ट, अब ये देखें अब ये फ़ोन नंबर की जगह अब ये आ चुका है ये ASS। अब इसकी आप प्रैक्टिस आप करें खूब किस्म की। इसी तरह ही आपने एयरलाइंस को देखना है। ठीक है, अब ये एयरलाइंस की अब ये पिक्चर का भी इसमें ऑप्शन मौजूद है, मतलब कि पिक्चर अगर डेटाबेस में आपने सेव करवानी है तो वो किस तरह करवानी है, फिर उसको डिलीट और एडिट करके देखें क्रड ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म हुआ है, वो मैंने आपको एक बताया भी था। अब इसमें यूज़र्स भी हैं, इसमें यूज़र्स भी, एडमिन का स्टाफ भी आपने अगर क्रिएट करना है। उसके बाद फ़्लाइट्स का है, फ़्लाइट्स में तो कुछ ज़्यादा ही आ जाते हैं ऑप्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं न्यू फ़्लाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसका भी ये फ़्लाइट्स के पेज के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी, तो इसमें भी आप सर कह ये सकते हैं। सारे की ना मैंने प्रैक्टिस की है, लेकिन मुझे वो फ्लाइट बुक टिकट बता देना, कार्ड वगैरह और उसकी पेमेंट इंटीग्रेशन वाला, ये सारा कुछ किया था मैंने। हाँ, तो आप ये अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल इधर मैं प्लेन नंबर उसका लिखता हूँ, डिपार्चर लोकेशन, अराइवल लोकेशन। अब ये देखें, अब ये 25 डेट है ना, तो 25 डेट के आगे ही मैंने, मतलब पिछली डेट को तो नहीं वो कोई हो सकता, या उसे डेट का वो अगर वो सर्च करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 28 की मैंने वो फ़्लाइट ऐड करनी है इतने टाइम पे। ठीक है, और उसका अराइवल भी मैं उसका 28 को तो डिपार्चर है, तो अराइवल उसका मैं चलें 30 को रख लेता हूँ। तो इसकी सीट्स जो हैं वो 100 अवेलेबल हैं, प्राइस और इसकी जो है वो 50,000 हम रख लेते हैं। सेव इसको मैं करता हूँ तो ये फ़्लाइट जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। जैसा कि ये अब सेव हो चुकी है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ फ़्लाइट को। और रावलपिंडी के मैंने ऐड किया है, फैसलाबाद के लिए डिपार्चर डेट जो है वो 28 मैंने रखी थी ना, तो मैं इसको 28 सेलेक्ट करता हूँ। तो ये फ़्लाइट अब मुझे डिस्प्ले होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि वो जो फ़्लाइट अभी मैंने जो की थी वो डिस्प्ले वो मुझे हो चुकी है। तो अब इसको बुक करना है मैंने, तो इसमें अकाउंट क्रिएट, चले हम नया ही कर लेते हैं यूज़र का।
ईमेल हम इसकी अभी मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, अब वो पुरानी डेट की जो फ़्लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी, वो नहीं आएंगी। इधर कार्ड का आपने नंबर लिखना है, वैलिड डेट लिखनी है इसकी। इसका मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कैसे किया हुआ है, क्या सेव होता है। ठीक है, अब ये एडमिन के अकाउंट के अंदर जो है वो डैशबोर्ड अगर मैं अपना ओपन करूं यूज़र का, तो ये भी पेंडिंग में है। जैसी मेरी पेमेंट की कंफर्मेशन होगी तो मेरा जो है ना ये फ़्लाइट जो है वो बुक हो जाएगी। अभी स्टेटस अभी नॉट कन्फर्म्ड है। ठीक है, सीट तो मैंने एक बुक की हुई है इसमें, इस अकाउंट का साहब मैंने सारा जो लिखा हुआ है। अब मैं इसके एडमिन पैनल में जाता हूँ। तो एडमिन खुद तो कर ही सकता है, मगर एडमिन के जो स्टाफ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब एडमिन तो नहीं सारा काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक अगर मेरी शॉप है तो शॉप के अंदर मुख्तलिफ स्टाफ भी हो सकता है। तो स्टाफ को फिर मैंने जो सेस है वो लिमिटेड कर दिया, मतलब कि वो फ़्लाइट से ऐड नहीं कर सकेगा, एयरपोर्ट ऐड नहीं कर सकेगा, वो साइट की सेटिंग्स नहीं चेंज कर सकेगा, यूज़र को नहीं देख सकेगा, सिर्फ फ़्लाइट्स को स्टेटस जो है ना या पेमेंट का वो उसको चेंज कर सकेगा। तो ये दो तो मैंने इसमें एक, चलें न्यू यूज़र भी क्रिएट करके देख लेते हैं। इसको मैं जो है वो स्टाफ ही बनाना है। एडमिन भी आप एक से ज़्यादा बना सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये स्टाफ जो है वो एक ऐड हो चुका है। अब इसको जो है ना वो हम लॉगिन करके देखते हैं। अच्छा, ये तो यूज़र ही था। अब इसमें अब ये देखें, अब इसमें बिल्कुल थोड़े फ़्लाइट्स ऐड हो सकती हैं, एयरपोर्ट ऐड हो सकते हैं, एयरलाइंस, और जो फ़्लाइट्स जो कन्फर्म वगैरह वो मैं कर सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक बुकिंग आई है ये नुमान गुलजार की, अभी इसका स्टेटस कन्फर्म नहीं है। तो जैसे इसकी पेमेंट कन्फर्म हो जाएगी तो मैं इसको कन्फर्म कर सकता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बुकिंग है ये कन्फर्म्ड हो चुकी है। अब मैं वो ओपन करता हूँ यूज़र का अकाउंट। क्या किया था मुझे तो भूल ही जाता है बार बार। सर नुमान से नहीं। हाँ, numan@gmail.com। अब इसके अकाउंट में जो फ़्लाइट होगी वो जो बुक है वो हो चुकी है। अब इसके डैशबोर्ड के ऊपर हम जाते हैं तो
अब इसका स्टेटस जो है ना वो कंफर्म्ड हो चुका है। अब इसमें आपने ये इसका यूज़र का अलहदा से टेबल है, फ़ोल्डर है, मतलब कि यूज़र के फ़ोल्डर में index.php के अंदर पेज जो है वो इसका बुक्ड का पेज है, ठीक है। बुक्ड के पेज में आप जो है जाके ये सारी चीज़ें जो इसकी देख सकते हैं। ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर, नेम और एड्रेस जो है ना वो चेंज कर सकता है, एडिट कर सकता है। तो इस अभी जो आपने काम जो ये करना है वो ये है कि आप इसमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि कोई एक भी पेज ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपकी नज़रों से ना गुज़रा हो। मतलब कि हर पेज का जो है ना वो आपने कोड देख लेना कि इस चीज़ का कोड जो है वो किधर पड़ा है। सबसे पहला टास्क ये। दूसरा टास्क ये कि उसमें चेंजेस आपने करके देख लेनी है कि इस फील्ड को मैंने चेंज किस तरह करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है, जो आपको जो है ना कल काम आएगी, वो आपकी यही है प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा कोई प्रैक्टिस कर लेगा उतना ज़्यादा उसका जो है वो अच्छा वाइवा वो होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं एक इसको ख़त्म कर